दोस्तों, एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार बहुत ही लालची किस्म का था। हालांकि वह बहुत मेहनत करता था, बहुत पैसा कमाता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसका लालच खत्म नहीं हो रहा था। आए दिन वो टोने टोटके, ज्योतिष, यहाँ वहाँ वास्तु से सिर्फ यही जानकारी प्राप्त करता रहता था कि कैसे उसे और पैसा मिले, कैसे उसे और धन मिले। इतना ही नहीं, अगर वो कुछ धर्म पुण्य का काम करता था या साधु संत को खिलाता था तो इसलिए दान करता था ताकि उसे कोई ऐसी टिप मिल जाए, ऐसे उसे कोई रास्ता मिल जाए ताकि उसे और पैसे और धन की प्राप्ति हो। तो एक दिन गांव में ऐसे ही साधु महात्मा लोग आ रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि और कुछ लालच भी दिया, आइए मैं आपको जलपान कराता हूँ, ऐसा वैसा करके। जलपान कराने के बाद उसने पूछा कि बताओ कि धन प्राप्ति के कुछ उपाय बताओ। साधु संतों ने कहा हम तो संत लोग हैं, हमारे लिए तो धन वन कोई मायने नहीं रखते। तो इस बात पर जो नरेंद्र कुमार था उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा आपको पहले बताना चाहिए, कुछ तो टिप दे के जाओ, कुछ तो करके जाओ, जो मैंने आपको खिलाया पिलाया इसका कुछ बदला हो सके या इसकी कुछ भरपाई हो सके, कुछ ऐसा करके जाओ। संतों ने कहा कि बेटा ये तो आपकी इच्छा थी, हम तो बस सबसे मांगते, आपने खिलाया हमने खा लिया। और धन की अगर इतनी जानकारी होती तो फिर हम मांग कर क्यों खाते हैं, हम तो संत हैं और हम तो सिर्फ ऊपर वाले का गुणगान करते हैं। इस पर उसने उनकी बेइज्जती करके उनको वहां से निकाल दिया। फिर कुछ दिनों बाद एक बाबा जी फिर आए, नरेंद्र कुमार फिर अपने घर पर ले गए। उन्होंने कहा बाबा जी कुछ धन की प्राप्ति कैसे हो, कुछ उपाय बताओ। तो बाबा जी ने कहा जरूर बताएंगे बेटा। तो बाबा जी ने बढ़िया सा खाना खाया, बढ़िया माल मिठाई मिठाई उनको खिलाई गई। बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए। बाबा जी ने कहा बेटा आप पूर्व दिशा में निकल जाओ, और पूर्व दिशा में निकलने के बाद जो भी आपको सबसे बड़ा वृक्ष मिले बस समझ लो उसके नीचे धन छुपा हुआ, आपकी मनोकामना पूरी होगी। बाबा जी तो अपना ज्ञान दे के निकल गए। नरेंद्र कुमार के दिमाग में आ गई कि अब तो जो है टिप मिल चुकी है, क्लू मिल चुका, कहाँ से पैसा आएगा। वो पूर्व दिशा में निकल जाते, निकल जाने के बाद देखते हैं एक बहुत बड़ा पेड़ आता है। पेड़ होता है पीपल का। एक बार तो वो हिचकिचाता है कि मैं हिंदू होते हुए पीपल का पेड़ कैसे काट दूं, लेकिन वो अपना लालची दिमाग लगाता है और दूसरे समाज के लोगों को बुलाता है, वो जो हिंदू नहीं होते, और उन्हें कहता है कि आप मेरे लिए काम करो, मैं आपको दुगनी मजदूरी दूंगा, बस पेड़ को काटना शुरू करो। वो पेड़ को काटना शुरू करते हैं, पेड़ कट जाता है। पेड़ कटने के बाद कहते हैं इसकी जड़ें उखाड़ो। दिन रात मजदूर लगा के अपना धन वन लगा के वो पेड़ की जड़ें निकाल लेता है और कहता है अब जब तुम जाओ। ऐसा करते करते रात हो जाती है। रात होने के बाद वो पेड़ के नीचे खुद खुदाई करने लग जाता है और देखता है कि अचानक से उसे एक गमला मिल गया। गमले के अंदर घास लगी हुई थी, लेकिन घास के अंदर अलग चमक आ रही थी। जब उसने छू के देखा तो वह घास असल में सोने की घास थी। बड़ा खुश हुआ नरेंद्र कुमार, कहता ऐसे बाबा मिलने चाहिए बस। उसने गमले को साफ साफ करा और चुपचाप से अपनी छत पे ले जाके रख दिया कि भाई अब तो थोड़ी बड़ी होगी, थोड़ा पानी वानी देंगे, सोने की घास है, जब ये बड़ी होगी तो सोने की घास से बड़ी होगी तो उसको बेच के पैसा बन जाएगा। चुपचाप से उसने अपने छत के पर रख दिया और उसको पानी देने लगा। रोज शाम को आता था, क्योंकि दिन भर तो काम करता था, वो अंधेरे में आता था पानी देने के लिए। घास चमकती रहती थी, बड़ा खुश होता था। लेकिन होता यह था कि वो जो घास थी रात को सोने की हो जाती थी, वो दिन में हरी हो जाती थी। तो उसको पानी देने के लिए उसकी पत्नी आती थी, और उसकी पत्नी बड़ी हैरान थी कि ये इतना लालची इंसान कैसे पौधा ले आया और इसको कितने सजो के रखता है, समझ में नहीं आता। रात को वो सोने की घास को पानी देता था, दिन में वो हरी घास को पानी देती थी। मौसम बदलता है, घास थोड़ी बड़ी होती है, घास जब बड़ी होती है तो उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े आने लगते हैं, जो रात को नहीं आते थे लेकिन वो दिन में आते थे। जब कीड़े आने लगे तो उसके पीछे पीछे मेंढक भी पैदा होने लगे। कैसे न कैसे मेंढक को रास्ता मिल गया। मेंढक के पीछे पीछे सांप आने लगे, घास और बड़ी हो रही थी। और जब सांप आने लगे तो गिद्ध ने देखा ऊपर से, यार ये तो बड़ा अच्छा भोजन मिला हुआ। और जब गिद्ध आने लगे तो वो सांप को पकड़ के ले गए। एक बार तो हो गया, गिद्ध ने फिर वहां पर मंडराना शुरू करा। तो एक दिन नरेंद्र कुमार की पत्नी आराम से आसमान को देखते हुए सो रही थी। गिद्ध ने देखा, अरे वाह ये तो कुछ नया खाने को मिलेगा। गिद्ध भाई साहब नीचे आए और उन्होंने देखा सांप तो है नहीं। तो नरेंद्र कुमार की पत्नी जो ख्यालों में खोई हुई थी वो उनकी आंख निकाल के ले गए। जब नरेंद्र कुमार जी और उनकी पत्नी आमने सामने हुए इस गमले को लेके तो बातें खुली। उन्होंने कहा तो सोने का गमला, उसने कहा एक हरी घास का गमला, तुमने गमला ला के रखा, गमले से कीड़ा आए, कीड़े से मेंढक आए, मेंढक से सांप आया, सांप और गिद्ध जो है मेरी आंख ले गया, तुम्हारी इस गमले की वजह से मेरी आंख से लेगी, इसको अभी फेंको। दोनों में झगड़ा हो गया। नरेंद्र कुमार कहता है इस घर में गमला रहेगा, भले तुम कहीं चले जाओ। बात डिवोर्स तक पे आ गई। फिर गांव वालों ने समझाया, पंचायत हुई, तो उसने कहा कि वो कोई आम गमला नहीं है, वो सोने का गमला है, और ऐसी मैं कई बीवियां ला सकता हूँ और ऐसी कई आंख लगवा सकता हूँ जब वो बड़ा हो जाएगा।
तो गांव वाले कहते हैं अगर सही में सोने का है गमला, सही में उसमें सोने की घास आती है, तो आज हम सब देखेंगे। अगर ऐसा होगा तो हम इस बात को मानेंगे और जैसा तुम चाहते हो वैसा फैसला हो जाएगा। पंचायत लगती है। पंचायत के सामने गमला रखा जाता है। धीरे धीरे सूरज ढलने का इंतजार किया जाता है। रात होने लगती है और वो जो हरी घास थी, जैसा कि नरेंद्र कुमार सोच रहे थे कि वो हरी घास सोने में तब्दील होगी, वो हरी घास सोने में तब्दील नहीं होती, वो घास ही रहती है। पूरा गांव एक तरफ होता, नरेंद्र कुमार एक तरफ होते हैं। नरेंद्र कुमार चीखने चिल्लाने लगते हैं कि ये पंचायत की कोई चाल है, नहीं तो सोने की थी, मैं रोज देखता था ऐसा वैसा करके। गांव वाले समझाते हैं तुम्हारी आंखों का वहम था। फिर नरेंद्र कुमार बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे एक बाबा बता के गए थे, तो उसने ऐसे ऐसे कहा था। तो फिर पूरा गांव मिल उसके बाबा को ढूंढता है। पता लगता है वो बाबा एक पहाड़ी पे ऊपर के अकेले साधना करते हैं। सब जाते पीछे पीछे गमला लेके। नरेंद्र कुमार सबसे आगे, साथ में उनकी पत्नी जिनकी एक आंख नहीं है। बाबा के आगे नरेंद्र कुमार बोलता है जैसे जैसे आपने कहा वैसे वैसे मैंने किया। बाबा बोलते हैं मैंने ठीक ही कहा था, लेकिन तुमने मेरी अधूरी बात सुनी, पूरी बात नहीं सुनी। जैसे मैंने तुम्हें ये बताया तुम खड़े हो गए, ठीक है बाबा, और तुम निकल चुके थे अपने पूर्व की यात्रा पर। पूरी बात ये थी कि मैंने ये कहा था धन तो आएगा, लेकिन धन के साथ कई चीजें आती है, कई विपदाएं भी आती है। अगर तुम उसको सहज सकते हो तो धन तुम्हारे लिए, नहीं तो धन तुम्हारे लिए नहीं है। धन इतना ही तुम्हारे लिए जितनी तुम्हें आवश्यकता है। जरूरत से ज्यादा अगर तुम धन को रखोगे तो तुम किसी और का हिस्सा मार रहे हो, और जब भी तुम किसी और का हिस्सा मारोगे तो कुदरत तुम्हें कहीं ना कहीं से जवाब देगी। कुदरत ने तुम्हें जवाब दिया, तुम्हारी पत्नी की एक आंख चली गई। अगर अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली तो तुम्हारा इस जन्म में कुछ नहीं हो सकता। नरेंद्र कुमार ने बाबा के पैर पकड़े और माना कि वो जरूरत से ज्यादा लालच में आ चुका था। वो इतना लालची हो चुका था कि वो अपनी पत्नी तक की इज्जत नहीं करता था। बाबा ने कहा पत्नी ही लक्ष्मी का रूप होती है, अगर तुम इसका भी ध्यान रखते रहो, इसकी भी सेवा करो, तो तुम्हें पर्याप्त धन मिलता रहेगा। और लालच की कोई सीमा नहीं होती नरेंद्र कुमार। धन तो किसी ना किसी जुगाड़ से आ ही जाता है, लेकिन उसे पचाने के लिए दया की जरूरत होती है, दान की जरूरत होती है। और दान तुम अगर करते भी हो तो मतलब से करते हो। याद है तुमने उन संतों का अपमान किया था, कुछ खाना खिला के तुमने कहा था कि कुछ बताइए हमें। हर संत आपको बताने के लिए नहीं आता, संत का आना ही आपका भाग्य है। गांव वाले सभी बाबा के चरणों में नमन करते हैं और बाबा को कहते हैं फिर आइएगा हमारे गांव। बाबा कहते हैं अगर तुम्हारा भाग्य हुआ तो तुम्हारे यहाँ संत आते रहेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताइएगा।